साथियों नमस्कार। मैं सनत दुबे एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत भगवान शंकर और माता पार्वती जी का लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, हम सभी से जुड़ा है और हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती जी के आग्रह पर उन्हें घुमाने के लिए ले गए, सैर पर ले गए, भ्रमण पर ले गए और उन्होंने चुना मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी। जब अपनी यात्रा पर निकले तो भगवान शंकर, माता पार्वती और नंदी, ये तीनों थे। तीनों चले जा रहे थे, तीनों पैदल चल रहे। यानी शंकर जी भी पैदल, माता पार्वती भी पैदल और नंदी जी भी। एक गांव पड़ता है, लोगों ने देखा, टिप्पणी की, यार ये कैसे लोग हैं, सवारी होते हुए भी पैदल चल रहे, इनको अकल नहीं है। और ये जो आदमी है अपनी स्त्री को भी पैदल चला रहा है। तो ये सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती, ऐसा करो, तुम नंदी पर बैठ जाओ। पार्वती जी ने कहा कि ये उचित नहीं है कि आप पैदल चलें और मैं नंदी पर बैठकर जाऊं। परंतु भगवान शिव ने कहा कि नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार सब उचित है, तुम नंदी पर सवार हो। शिव जी की आज्ञा से माता पार्वती नंदी पर बैठ गईं। यात्रा आगे बढ़ी। आगे फिर एक गांव पड़ा। गांव में कुछ महिलाएं पनघट पर पानी भर रही थीं। उनकी दृष्टि जब इन यात्रियों पर पड़ी तो उन्होंने आपस में बातें करना शुरू कर दी। अरे अरे अरे, देखो ये कैसा समय आ गया। एक स्त्री अपने पति को पैदल चला रही है और खुद बड़े शान से, मज़े से नंदी पर सवार होकर यात्रा कर रही है। माता पार्वती ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत चोट लगी, बहुत आघात लगा। वो चट नीचे उतरी और उन्होंने शंकर जी से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप बैठें, मुझे न बैठा लें। अब आप बैठिए, मैं पैदल चलूँ। भगवान शंकर जी को अब मानना पड़ा। शंकर जी नंदी पर सवार हो गए और यात्रा आगे बढ़ी। शंकर जी नंदी पर हैं, माता पार्वती पैदल चल रही। आगे फिर एक गांव पड़ता है। वहाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने इनको देखा और टिप्पणी की कि अरे, ये कैसा पति है, ये कैसा व्यक्ति है, इसको जरा सी दया नहीं है। ये इतनी सुकुमार स्त्री को पैदल चला रहा है और खुद बड़े मज़े से बैल में बैठे जा रहा है। भगवान शंकर को भी ये बात थोड़ा जमी नहीं। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देवी, ऐसा करो, तुम भी आ जाओ, अब हम दोनों नंदी पर बैठकर चलते हैं। और इस टिप्पणी के बाद वो दोनों नंदी पर सवार हुए और आगे बढ़े। एक गांव पड़ा। चौपाल में कुछ लोग खड़े थे और जैसे ही उनकी दृष्टि इन पर पड़ी तो वो बोल पड़े, अरे अरे अरे, देखो ये कितने निर्दयी हैं, इनमें जरा सी भी प्राणी के प्रति दया की भावना नहीं है। एक बैल पर ये दोनों लोग हष्ट पुष्ट बैठे जा रहे हैं। बेचारा बैल बोझ से दबा जा रहा है। ये बात सुनते ही वो पुनः सोच में पड़ गए। दोनों नदी से नीचे उतरे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये आप में कहाँ ले आए? यहाँ तो लोग हर स्थिति में कुछ ना कुछ बोलते हैं। हम दोनों पैदल चल रहे थे, तब लोगों ने बोला। मैं नंदी पर बैठी, आप पैदल चल रहे थे, तब लोगों ने टोका। आप बैठे, मैं पैदल चल रही थी, तब लोगों ने टोका। और जब हम दोनों की दोनों बैठे तब भी लोगों ने टोका। वहां शंकर ने कहा कि देवी, ये मृत्युलोक है और यहाँ मृत्युलोक में लोगों की ये प्रकृति है, ये स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, बिना कहे वो नहीं रहते।
तो साथियों, इस दृष्टांत से शिवजी ने माता पार्वती को, नंदी जी को और हमको ये शिक्षा प्रदान की है कि हमें लोगों की टिप्पणी से अनावश्यक विचलित नहीं होना चाहिए और अपने पथ पर अग्रसर बने रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें टीका टिप्पणियों को देखा करना पड़ेगा। तो साथियों, उम्मीद है कि दृष्टांत आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ और आनंद प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।